कितना बड़ा हिट पुष्पा। इनको अभी पिंटू की पप्पी सा कुछ दिख नहीं रहा है। टनाटन टन टन तारा। शिवो एक्साइटेड हो, नर्वस हो, क्या चल रहा है? जैसे कि माधुरी दीक्षित सरोज खान का था, वैसे मेरा और गोविंदा जी का था। तो नेपोटिज्म किस हद तक सही है इंडस्ट्री में या बाकी भी फील्ड में? माइक पास कर दो, मैं जानना चाहूंगी। सर ये सही कर रहे हैं? आखिर में जनता ही सब कुछ है। हमारे लिए तो जनता भगवान है, हमारे लिए तो जनता अन्नदाता है, हमारे लिए ऑडियंस सब कुछ है। इस मूवी के साथ आप दोनों अपना करियर की शुरुआत करने वाले, करियर लॉन्च होने वाला है, तो सर कोई एक ऐसी एडवाइस कह लो, कोई ऐसी बात जो आप इन दोनों को कहना चाहते हो और आपको आपके करियर लॉन्च के टाइम किसी ने नहीं बताया था? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है लाइफ का। हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ नेशन। मेरा नाम है सोनाली। यार गाइस, हमारे देश में ना सबसे ज्यादा दिक्कत ना शादी को लेकर होता है। एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर आप लड़की हैं और आप भी इस समस्या से जूझ रही हैं तो गाइस होल्ड ऑन, आई हैव अ सॉलिड स्कीम फॉर यू। वो स्कीम क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ द लेजेंड गणेश आचार्य और वंडरफुल टीम ऑफ पिंटू की पप्पी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आई वॉज जस्ट ईगरली वेटिंग कि मैं ये सवाल पूछूं सर सबसे पहले आपसे कि ये आइडिया किसके पास सबसे पहले आया था? ये जो पूरा होल कॉन्सेप्ट है, एक किस और शादी डन, ये हमारे डायरेक्टर शिव हरे, उनका आइडिया था। वो मेरे पास लेके आए थे कहानी। बेसिकली उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मेरे पास प्रोड्यूसर रेडी है, मुझे मामा एक कैरेक्टर फिल्म में बहुत ज़बरदस्त वापसी कराना। और मैं पुष्पा 2 की शूटिंग कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं आता हूँ, वेट करो। और जब शूटिंग ख़त्म करके आया तो मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहानी सुनाया। बोला एक लाइन में बताओ, तो बोला एक लाइन में ये है कि हमारा हीरो जो है पिंटू, वो बहुत शिद्दत से, बहुत सच्चाई से अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करता है और उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, उसको एक श्राप है। मतलब क्या है? बोला वो अपनी गर्लफ्रेंड के फर्स्ट टाइम गाल पे जब किस करता है और जैसे होठ उसके गाल पे लगते हैं और वो लड़की फुर्र दूसरे दिन किसी के शादी हो जाती है। हाँ, मतलब ये क्या है? मतलब किस करते दूसरे दिन किसी और की शादी हो जाती है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर मैंने मेरी वाइफ को बताया, विधि को, और विधि ने बोला बहुत अच्छा है। मतलब फिर क्या? फिर हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, उसमें फ़िल्म बनाएंगे, हम ये फिल्म नहीं प्रोडक्शन में लेंगे। तब मैंने शिव को बुलाया कि भाई मैं फ़िल्म तभी करूँगा एक फिल्म में एक्टिंग में अगर मैं ये फिल्म को प्रोड्यूस मैं खुद करूँ, मेरी वाइफ प्रोड्यूस करे। नाइस, वेरी नाइस। सो सिंस आप दोनों का ये डेब्यू है, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हाउ, मतलब कितने एक्साइटेड हो, नर्वस हो, क्या चल रहा है? या जैसे आपने बोला कि ये हो या वो हो, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द फीलिंग्स। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, कभी कभी वी गेट इमोशनल, बट एज द डेज आर कमिंग, आवर रिलीज इज कमिंग सून, वी आर वेरी ईगर टू नो हाउ द ऑडियंस विल फाइंड दिस फिल्म, बिकॉज हमने सबने बहुत मेहनत की है। ये मेरी, जानिया की और विधि की पहली फिल्म है एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मास्टर जी कि पहली ही फिल्म में मुझे उन्होंने सब कुछ करने का मौका दिया जो मैं करना चाहता था। जैसे आपने ट्रेलर देखा होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन, गाने बहुत डिफरेंट गाने हैं एंड देयर इज कॉमेडी भर भर के एंड देयर इज रोमांस एंड अ क्यूट वेरी social message also. So I would say it's a complete package film. आप बच्चों से लेके अडल्ट्स, बूढ़े तक सब साथ में देख सकते हो. So I really hope you'll go and watch our film Pintu Ki Puppy on 21st of March. Yeah, nice. So जैसा कि मैंने अपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था, मैं वो फिर से सवाल रिपीट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पूरा डिटेल चाहिए कि आपने ट्रेलर, जैसे अभी हमने देखा 2 ट्रेलर रिलीज हुए हैं, आपने बहुत सारी लड़कियों को किस किया है। इन रियल लाइफ काउंटिंग कितनी है? मैम स्वेयर ऑन पिंटू की पप्पी। इसका काउंट तो ना के बराबर है क्योंकि आई एम अ वेरी शाय पर्सन। मैंने अगर पप्पी ली होगी तो मम्मी की पप्पी ली है, मेरी बहन की पप्पी ली है, जो फैमिली वाली पप्पी होती है गाल पे। या एंड
फिल्म में भी काफ़ी मुझे दिक्कत हुई पप्पी के सीन में ही, बाकी तो आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड, बट इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था नहीं. बट दिक्कत क्यों हुई? बिकॉज ऑफ माई शाई नेचर, दैट्स इट. ओके, सो आप सिंगल हो, मैं आपके फीमेल फैंस को बता दूं कि आप सिंगल हो. या वेरी नाइस. सो जान्या, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? The experience is has been amazing. Like I said, I was giving my 12th boards at that time when I was casted for this film. So I was only 18, and I did not think that a year later we will be doing the promotions on such a scale, and the film would have done so great. The songs have come out so nice. The only thing I would like to say is that it would have never been possible without Master Ji. So I just want to thank him. I just want to let him know that I'm very grateful for this opportunity that he's given me. I am very grateful for him having the faith that he's shown in us, and I promise not to let him down ever. वाओ, हाउ स्वीट. सो ये जो हमने ट्रेलर देखा है, अगर ये सेम सिचुएशन आपके साथ रियल लाइफ में होता, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? If something like this would have been there with me in real life, I think it would have been quite similar to Puppy's reaction only. Because since I would have not known कि ये सिलसिला क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, and he's not coming close to me, and if I'm loving someone with all my heart and I'm not getting it back, you know, people say कि अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो तो in the end of the day you will receive that love. And if I do not receive that love, then I'll know ki, oh, there's some problem. And then I think I would also accuse the man, whoever it may be, same as Puppy. क्या तुम गे हो? Gay हो क्या? नहीं, she तो declared. She said, मुझे पता है, तुम हो ही gay. वेरी नाइस. सो सर, कास्टिंग कैसी हुई है? डांसिंग स्किल्स पे या एक्टिंग स्किल्स पे? यंगस्टर्स जो होते हैं ना, उनके टैलेंट पे. मुझे यंगस्टर्स, मुझे यूथ, मुझे नए लोग पे बहुत भरोसा है. बहुत भरोसा है, मतलब बहुत भरोसा है. मुझे उनके अंदर एक बड़ी सिंसेरिटी दिखती है. बहुत ही तरीके से बिहेव करते हैं, काम को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, फोकस बहुत होते हैं कि हमको ये चीज़ करना है. उनको इस बात का पता होता है, एहसास होता है कि ये फिल्म जो है हमारे लिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन. तो मैं यंगस्टर्स पे, ये तीनों जन हैं मेरे साथ. विधि की तबीयत ठीक नहीं है, कल हमारा बड़ा पार्टी हुआ तो उसको एलर्जी हुई कुछ फेस पे, लेकिन वो आई नहीं. तो ये तीनों ने मेहनत बहुत की है. आप अगर ट्रेलर देखो, आप अगर गाने देखो, इनका परफॉर्मेंस देखो, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनके लिए फर्स्ट फिल्म है इनकी. उतनी मेरी वाइफ विधि आचार्य, हम लोगों ने मेहनत की है, उतनी डायरेक्टर शिवहरे ने मेहनत की है. इनको पैडिंग अच्छी दी हम लोगों ने. डांसर्स, अमेरिका में गाने, कॉस्ट्यूम्स, रिहर्सल, प्लानिंग, हर चीज़ में इनको हमने ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम न्यू कमर हो. उनको हर चीज़ में आगे रखा. उस तरह से भी हमने उनको, मतलब कि भैया देखो स्टार ऐसे बिहेव करते ना, तुम न्यू कमर्स हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम अपने हिसाब से अपने आप को मोल्ड करो, अपने आप को पेश करो. और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेरा एक ही था कि मैं चाहता था कि ये ट्रेलर, ये गाने देख के पब्लिक, ये नए यंगस्टर्स को सिनेमा घर में लाइक करे, पसंद करे, ऐसी फिल्में हिट करे, उनको प्यार दे, उनको प्रोत्साहन दे, उनका हौसला बढ़ाए, जिससे हमारे जो बड़े बड़े बैनर्स है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उनकी आंखें खिले और नए लोग को ले, नए लोग के साथ काम करें. ये मेरी सोच है. पता नहीं मैं कितना सक्सेस होता हूँ, कितनी कामयाबी मुझे मिलती है, वो तो सब ऑडियंस के हाथ में. 21 मार्च को पिक्चर रिलीज़ होगी, लोग जाके देखेंगे, उनको ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स आगे बढ़ने हैं. और इसमें भी मैं आपको एक दो चीज़ बोलूँगा, फिल्म अच्छी है तो ज़रूर देखिएगा, अच्छी नहीं है तो मत देखिएगा. आपको फील हुआ, और मैं तो अच्छी बोलूँगा, हमने अच्छी फिल्म बनाई है और आपको बहुत पसंद आएगी. लेकिन आप एक बार जाना ज़रूर थिएटर में देख के. आपको निराशा नहीं मिलेगी, आपको उदासी नहीं मिलेगी, आप हंसोगे,
आप डांस करोगे, आप फैमिली को जानोगे, रिलेशन को समझोगे, इमोशन को समझोगे, माँ बाप की कदर करोगे, मामा भांजा जो उनकी कदर करोगे, एक्शन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 9-10 गाने हैं इसमें, वो बहुत कमाल के हैं, नए ट्रैक्स हैं। तो अगर न्यू कमर्स है तो यस, मैं हमेशा न्यू कमर्स के साथ काम करूँगा। ऐसा नहीं कहता कि मैं स्टार किड्स के साथ या स्टार के साथ काम नहीं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये यंगस्टर के साथ काम कर सकता हूँ, मुझे कंफर्टेबल जोन बहुत लगता है, बहुत कंफर्टेबल जोन लगता है, क्योंकि ये वो रबड़ है, ये वो पानी है कि मैं किस भी बर्तन में डाल दूँ उसका आकार ले लेंगे, मैं कैसे भी मोड़ लूँ ऐसे वो मुड़ जाएंगे, और ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे डायरेक्टर मेरी फैमिली के लिए। जी, तो नेपोटिज्म किस हद तक सही है इंडस्ट्री में या बाकी भी फील्ड में? कौन कहता है ये बात, कौन कहता है नेपोटिज्म को? नहीं, आपने मेरा कि उधर से कौन कहता है नेपोटिज्म क्या होता है, स्टार किड्स क्या होता है, यंगस्टर्स और यूथ जो आने वाला वो क्या होता है, ये सब बकवास बातें। सिर्फ काम, हर वो काम इंसान जो जानता है, वो जो टैलेंटेड है, जो आगे आना चाहता है, उसके अंदर ना ही नेपोटिज्म है, ना ही स्टार किड्स है, ना ही यंगस्टर्स है। टैलेंट है, भरपूर टैलेंट है। आपको अगर स्टार किड्स में टैलेंट दिखता है लेकिन वो नेपोटिज्म है, स्टार किड्स है, उसको पसंद नहीं करते, तो मैं बोलता हूँ कि आप गलत हो। ये सब चीज़ में आपको जाना नहीं चाहिए। वो स्टार किड्स हो या नेपोटिज्म नहीं, वो टैलेंट है क्या, देखिए क्या वो अच्छा डांस करता, अच्छा एक्टिंग करता, उसमें भरपूर वो चीज़ है, तो आपको उसको सहारा, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वही यंगस्टर्स जैसे ये है, दे आर नॉट स्टार किड्स, तीनों स्टार किड्स, तीनों स्ट्रगलर है, तीनों अपने अपने मुकाम पाना चाहते हैं। तो वो जो उनको बोल रहा हूँ, वो इन पे भी डिपेंड होता है। अगर ये बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर टैलेंट है, तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करके इनको ऊपर लाना है, क्योंकि देखिए आखिर में जनता ही सब कुछ है। हमारे लिए तो जनता भगवान है, हमारे लिए तो जनता अन्नदाता है, हमारे लिए ऑडियंस सब कुछ है। हम आपके लिए काम करते हैं, आपके इंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं। कभी कभी शायद हम गलत हो सकते हैं, कभी कभी शायद हम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कोशिश तो पूरी यही है कि हम आपको एंटरटेन करें। जब आपको एंटरटेन करें, उसमें एक स्टारिज्म आता है, नेपोटिज्म आता है, या कोई स्टार किड्स आता है, या कोई स्ट्रगलर आता है, ये सब चीज़ें नहीं होती। मैं गलत कह रहा हूँ? और सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहीं पे, आप कोई स्टार किड नहीं थे। यस, मैं तो स्टार किड्स नहीं था, मैं तो स्लम एरिया से आया हूँ, और जूनियर आर्टिस्ट, नेशन के स्टार हैं। दैट्स एक जूनियर आर्टिस्ट था, 12 साल में, 14 साल में ग्रुप डांसर था, 16 साल में असिस्टेंट कोरियोग्राफर था, और 17.5-18 साल में इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर था। और मुझे बहुत सपोर्ट किया गोविंदा ने, गोविंदा ने किया, हाँ गोविंदा, संजय दत्त, सनी देओल, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ये सब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। सो आप सबसे पहले अपना काम आपने गोविंदा सर को दिखाया था? नहीं, लोगों ने शायद कहा था कि आप बहुत ज्यादा रिजेंबल, आपके जो हाव हम भाव, लोग आपके एक्सप्रेशन, हम लोग का स्टाइल बहुत मिलता है, हम लोग का स्टाइल बहुत मिलता है। जी, जैसे कि माधुरी दीक्षित सरोज खान का था, वैसे मेरा और गोविंदा जी का था। लेकिन मुझे इंडस्ट्री ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत बहुत बहुत। और मैं इंडस्ट्री के बारे में एक बात बोलूँगा कि इंडस्ट्री कभी भी गलत नहीं हो सकती। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, वो आपको प्यार, पैसा, नाम सब कुछ देती है, सिर्फ आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, आप उसके लायक होने चाहिए, आप उतने काबिल होने चाहिए। तो इंडस्ट्री में वो बहुत मायने हैं। आपको वो, आपके अंदर खूबी है, आप मजबूत है, तो आपको सर पे ताज उठा के रख देंगे, और आप खूबी नहीं है, कुछ नहीं है, तो पाँव के नीचे कुचल के चले जाएंगे। दैट्स द इंडस्ट्री। हमारे लिए जनता ये भगवान है। यही हमको गलत बोलती, ये हमको सही बोलती है। तो गलत बोलती तो कुछ कारण से बोलती होगी, अच्छा बोलती तो कुछ कारण से बोलती होगी। तो हमको तो बुरा लगता ही नहीं, हम ये कोशिश करते कि शायद हमने गलत किया, हमको बता रही, हम कुछ और अच्छा करने की कोशिश करें। सिंस इस मूवी के साथ आप दोनों अपना करियर की शुरुआत करने वाले, करियर लॉन्च होने वाला है, तो सर कोई एक ऐसी एडवाइस कह लो, कोई ऐसी बात जो आप इन दोनों को कहना चाहते हो और आपको आपके करियर लॉन्च के टाइम किसी ने नहीं बताया था? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है लाइफ का।
हम जब आए थे तब हम गुरु ढूंढते थे हम्म, कि हमको कोई सिखाए, हमको कुछ बताए, हम कुछ सीखे, हम कुछ जाने। हम हमारे पास वो चीज़ नहीं थी, वो सहूलियत नहीं थी, वो क्लासेस नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन इस जनरेशन के पास सब कुछ है। इनके पास अच्छे टीचर्स है, इनके पास अच्छा हर चीज़ का, इनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनके पास हर चीज़, अच्छी डिज़ाइन, हर चीज़ है कि वो उस चीज़ को देख के अपने आप को इंडस्ट्री में लाए, और वो करते हैं आज की जनरेशन। हम बहुत रॉ थे, हमने अपने आप से, अपने मेहनत से, और आज की जनरेशन जो है बहुत ही तरीके से आती है, उनको पता है। हम पहले ज़माने में एक फिल्म 100 फिल्म करने के बाद कुछ बनते थे, आज की जनरेशन को ये पता है कि एक फिल्म से हम बन जाएंगे, और उतनी मेहनत करते हैं। अब 100 फिल्म में मेहनत करना, एक फिल्म में 100 फिल्म की मेहनत करना, ये जनरेशन के कंधों पे है, और वो बाखूबी उसको निभाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आज की जनरेशन से। हर फील्ड में, हर फील्ड में वो कोई भी काम करती है तो बहुत ही प्यार से, शिद्दत से और जान लगा देती है। हम अगर ये बोलते कि क्या आज की जनरेशन ये है, क्या आज की हाँ, टुडेज जनरेशन बेस्ट, उनको बहुत कुछ आता है। ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, डांस आता ये है। सब कुछ में। सेट पे सबसे ज्यादा माहौल कौन बनाता था, सबसे ज्यादा परेशान किसने किया आपको? सबसे ज़्यादा मैं परेशान दोनों मैं बताऊं, मैंने किया इन लोग को। फिर तो सर आप माइक पास कर दो, मैं जानना चाहूंगी। क्या क्या करते थे सर, अंदर की बातें जाननी है। वैसे तो हमारी सारा क्रू ही काफ़ी मज़ाकिया था। सबके सब एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, तो टांग खींचना, मस्ती मजाक करना, ये तो चलते ही रहता था। बट मैं हाँ, हेल्दी हेल्दी। मास्टर जी काफ़ी मज़ा किया है। वो ऐसे ऐसे पंच मारते हैं ना, सारा सेट हंसने लगता है। मैं हमारे डीओपी सर का नाम लेना चाहूँगा, अजय पांडे सर। उन्होंने उन्होंने एक्चुअली, अगर परेशान ये वर्ड मुझे यूज़ करना है तो उन्होंने किया, बट फॉर द सेक ऑफ आर फिल्म। वो एक ऐसे इंसान थे जो जो एक्शन शूट करते थे, वो अर्ली नहीं, इवनिंग 7 PM स्टार्ट करते थे, मॉर्निंग 6 AM तक, मतलब पूरा डार्क में शूट करते थे। एंड वो इंसान की एनर्जी पहले सेकंड से लेकर लास्ट के सेकंड तक कांस्टेंट, फुल ऑन एनर्जी। ये कर चल। आधे लोग थोड़े से ऐसे हो रहे, अरे सर क्या, बट ही वॉज ऑलवेज एट द हाईएस्ट टॉप ऑफ एनर्जी। सो परेशान किया उन्होंने काफ़ी लोगों को, हमें भी थोड़े से, बट फॉर द सेक ऑफ आवर मूवी। नाइस। तो कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट? किस्सा। किस्से तो बहुत किस्से हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ किस्से होते थे। जैसे हमने ये फिल्म काफ़ी कम दिनों में शूट की, तो इसका कारण ये था कि हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया था, वर्कशॉप्स किए थे। हाँ, एंड हमने एक एक दिन में कई सीन्स करते थे हम लोग, एंड नॉट नेसेसरीली सीक्वेंस में करते थे, कभी 40 हो गया, कभी 12 हो गया, ऐसे जंप करते थे। तो मैं एक सीन करके आया विच वॉज एन आउटडोर सीन। फिर मुझे एक इंडोर वाला सीन करना था, सो एक आउटडोर सीन करके आए हम लोग। एंड मुझे बस 2 मिनट दिए गए, बोलते हैं कि अभी ना सीन करना है इंडोर वाला, और वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, आपको फ्रेश लगना है। मैं मतलब मेरे शरीर पे 1.5 किलो धूल लगी है भाई, मुझे थोड़ा देर तो दो, चेंज करना है मुझे, बाल मुझे डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ और सीन था, इसमें कुछ और रिक्वायरमेंट थी। सो और मुझे कॉल आया एडी का, कि बोलते सेट रेडी है, आपको चलना पड़ेगा फट से। और मैं लेट नहीं होना चाहता था, क्योंकि एक ही चीज़ मास्टर जी को एक्सपेक्टेड होती है कि यू शुड बी पंक्चुअल। अगर आप पंक्चुअल हो तो मास्टर जी कभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि मेहनत तो हम करते ही है, बट पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है मास्टर जी के लिए, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऐसे ही होना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में। एंड फिर मैं भागा दौड़ा चल रहा हूँ, कपड़े यार वहाँ जाके कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, मैं प्रेशर में कि मास्टर जी कुछ बोल ना दे। फिर जैसे ही पहुँचा, ऐसे पहन रहा हूँ, बोले सुशांत रेडी है? हाँ मास्टर जी, ये क्या रेडी हूँ मैं। जैसे ही पजामा छोड़ा, पजामा नीचे सारा सेट हंसने लग गया, मास्टर जी हंसने लग गए। तो वो मोमेंट मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। नाइस। सो सबसे ज्यादा एक मोमेंट और था कि विजयराज के अड्डे पे इसको बांधा है, ये एक्शन कर रहा है, तो मेरे पास साई जाने, मास्टर जी मेरे को एक्शन करना है।
बोला अच्छा एक्शन करना है, ठीक है एक काम कर, तो इसको गुंडे लोगों ने पकड़ा है और मैं चेयर लेके आता हूँ कि ये बोलता है मामा बचाओ, मैं चेयर लेके आता हूँ, बोला मैं लेके तो आऊंगा लेकिन तब तक तू मार देना इनको। अच्छा मैं फिर उधर से इसका एक्शन चालू हो गया। फिल्म का पंच बहुत हाईलाइट है, आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो जब एक्शन में मैं जाता हूँ चेयर लेके देखता हूँ कि उनको किसने मारा, मैं पिंटू को देखता हूँ, पिंटू मुझे देखता, पिंटू उधर देखता, उधर देखता, ये बोलते मामा मार तो लिया अब तुम संभालो। तो बहुत सारी ऐसी फिल्म में एक्शन मस्ती बहुत की हम लोगों ने फिल्म में, या वो बहुत हमें मजा- ट्रेलर में देखना है। हाँ मजा बहुत आया। महाकाल के मंदिर में थे, महाकाल उज्जैन के इसमें थे, हर एक हमको महाकाल टेम्पल यहाँ से बहुत सपोर्ट मिला उज्जैन से। तो वो सुबह से लेकर रात तक कब हो जाती पता नहीं चलते थे, कॉमेडी पंचेस डायलॉग्स ये वो, बहुत बहुत ही मजेदार फिल्म के किस्से पिंटू की पप्पी के। वेरी नाइस। सो मैंने ना एक गेम प्रिपेयर किया, मुझे नाम तो नहीं पता क्योंकि मैंने खुद ही कर लिया है। दो गेम तीन का लोग नाम से है। हाँ अपने 2-3 कोलीग से पूछ के यार, क्योंकि मैं सर का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, तो मुझे कोई बढ़िया सा गेम बताओ, रैपिड फायर मत बताना बस। सो गेम का नाम ऐसा मैंने रखा है, मतलब हाउ वेल यू नो गणेश सर, ठीक है। ये दोनों, आपके पास माइक है, आपके पास माइक है Okay. सर, आप प्लीज हेल्प मत करना। ओके तो चीटिंग। सो मैं कुछ गाने के सर ने जो कोरियोग्राफ किया है, मैं उस गाने के नाम लूंगी और आपको स्टेप्स बताने। Okay. ओके बैठे बैठे बता सकते हो, अगर आपको खड़े होके बताना है तो वेल एंड गुड। ओके ओके माइक हटा देता हूँ। ठीक है। सो पहला गाना है टन टनाटन टन टन तारा। शिवोन शिवोन पहले करना है, ठीक है। दूसरा है हुस्न है सुहाना। हुस्न है सुहाना। सर ये सही कर रहे हैं? चुराना वे, हाँ। चलो वन इंच। हाँ। ये तो मेरा भी फेवरेट है। ऊ अंटवामा दोनों फिल्म में म्यूजिक। इतना बड़ा हिट गाना है। इतना बड़ा हिट पुष्पा। इनको अभी पिंटू की पप्पी सा कुछ दिख नहीं रहा है। नो बट कुछ तो याद होगा। That ये वेस्ट को ऐसे रोटेट करके हाँ। सर आप ही करके देखा। सो नेक्स्ट है बीड़ी। माँ बड़ी आग है डंग 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 डंग। बीड़ी Oh my God, what was चलने की that? आइकॉनिक सॉन्ग गाइस। कुछ तो पतंग उड़ाना आता है। हाँ, डंग 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 डंग। हाँ। वेरी नाइस। ओके, एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो जिसके लिए सर मैंने आपकी वजह से घर पे बहुत डांट सुना, अच्छा वो ताक झाक Hello ताक brother, का hello। हेलो ब्रदर। ओ भाई वो गाना, वो सॉन्ग, और मैं ताक झाक ताक कर नीचे का चोर। अच्छा मैं उस गाने में ना, दो सलमान खान किनके नहीं फेवरेट होंगे, लेकिन मैं उस गाने में बस सर का वेट करती थी, ये कब आएंगे ये कब आएंगे। पूरा गाना मैं देखती थी बस इनके लिए, कब आएंगे। मैं ओ गॉड सर। सो वो स्टेप डोंट सर। You're wrong answering। आज की जनरेशन को उस वक्त का कुछ भी नहीं पता। ताक झाक ताक। I have no idea. यार चलो कोई नहीं। सर तो कौन जीता? किसी को नहीं, कोई नहीं, आप जीते एज ऑलवेज। ओके सो बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया, आप लोग को ये घर जाना होगा। एक और सवाल सर आपसे, बस ये लास्ट सवाल है। बॉलीवुड में अगर आपको भी कोई मूवी ऑफर हो तो किस जॉनर की मूवी करना चाहेंगी? जैसे आपने कहा एक्शन, रोमांस। अब देखिए मैं वो सुभाष घाई, इंदर कुमार, अब्बास मस्तान, राजकुमार संतोषी, उस जमाने के डायरेक्टर का बड़ा फैन हूँ। अभी भी बहुत अच्छे जैसे सुकुमार करते हैं, जैसे कि राजू ईरानी करते हैं, तो मैं रोहित शेट्टी करता है, राकेश ओम प्रकाश में करता है, तो मैं उनका फ़ैन हूँ। तो मेरे को इंटरटेनमेंट फिल्म बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि दुनिया के पास बहुत गम है, वो गम लेके वो इंटरटेनमेंट में नहीं जाएंगे। मेरा काम है कि उनको हंसाऊं, उनको नचाऊं, उनको इंजॉयमेंट कराऊं। वो सीटियाँ हमारे थिएटर में, तो मेरी फिल्में सब वो, मैं वही बनाना चाहता हूँ। मुझे कोई भी उदासी और पब्लिक को रुलाने वाली फिल्म नहीं बनानी, इंटरटेनमेंट
टोटली एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। परफेक्ट। सो अगर आपको बोला जाए कि आप अपने साथ कौन से हीरो को कास्ट करना चाहेंगे और फुल ऑन गाने होंगे, क्योंकि आपकी मूवी है तो गाने तो होंगे ही नहीं, होंगे ही होंगे। गोविंदा Yeah, My I favorite. guessed it. Nice, nice. Waiting, sir, waiting. So मैं चाहती हूँ अब जाते जाते हमारे ऑडियंस को बताएं आखिर क्यों ये आपकी फिल्म देखी, ऐसे क्या खास है? बहुत प्यार से फिल्म बनाई है, बहुत दिल से फिल्म बनाई है। मैं आपको ये फिल्म देखने इसके लिए बोलूँगा कि यंगस्टर्स को आप ही स्टार बना सकते। सिर्फ ये 3 नहीं, वो हर यंगस्टर्स की फिल्म जाके सिनेमा घर में देखेगा ज़रूर, और अच्छी लगे तो उसको बार बार देखेगा, बुरी लगे तो कभी मत देखेगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। ये मेरा कहना है, हमने पिंटू की पप्पी बहुत प्यार से बड़े खर्चे से बनाई है, और ये जो पप्पी है, एक पप्पी को अगर इंग्लिश में किस बोलोगे तो ये एक किस मार्च को रिलीज हो रही है आपके सिनेमा घर में, वर्ल्ड वाइज रिलीज हो रही है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, वो यूएस के उस कोने से, ऑस्ट्रेलिया के उस कोने से, हर जगह रिलीज हो रही है। तो प्लीज़ जाके देखे जा। आपका प्यार हमारे लिए प्रगति का मैदान है। थैंक यू वेरी मच। सर आपने डेट बता दिया, 21 मार्च बोला, 21, रीजन भी बता दो, 21 क्यों? वही बताया 21 क्यों। देखिए 21 इसलिए कि मैं चाहता हूँ आप 21 लेके थिएटर में जाओ, 21 मार्च को जाओ, 21 मार्च को जाओ, 21 लेके जाओ। आपकी 21 हमारी बहुत सारी झोलियाँ भर देंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। ये फिल्म 100, 200, 300, 400 करोड़ कमाए। मैं तो 50 करोड़ कमाए तो भी आपके पास आ जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. ब्लॉकबस्टर। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you very थैंक यू much. सो मच।